हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स पे कैसे काम होता है, क्या क्या करना चाहिए, हम उसमें क्या क्या गलती करते हैं जिससे हमें लॉस होता है। सबसे बड़ी बात, हमें अपना लॉस कैसे बचाया जाए। स्पेशली ये वीडियो बिगनर के लिए हैं जो अपना पार्ट टाइम काम स्टार्ट करना चाहते हैं जॉब के साथ, या हाउसवाइफ जो घर से काम करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको सारा बताऊंगा कि कैसे करते हैं, कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कैसे लिस्टिंग करते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं आपको ये सारी डिटेल्स शेयर करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है। हम जैसे अमेजोन की बात करते हैं, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां आप सेल कर सकते हो विदाउट फिजिकल शॉप के। यहाँ पे आप कैंडल्स का, क्लोथ्स का, गिफ्ट्स का, बच्चों के आइटम का, कुछ भी चीज़ सेल्स कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले स्टेप वन पे चलते हैं। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट सर्च करना होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमें इजीली मिल सकता है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट बचे, घर के पास हो या हमें कहीं दूर से ना लाना पड़ रहा हो। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी होगी। ठीक है। और उसमें एक चीज़ और देखनी होगी, सपोज करो जैसे शूज़ हो गया या बच कोई ड्रेस हो गई, तो वो हमें नहीं करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि शूज़ में क्या होगा, उसमें हमें 5-6 साइज़ लेके आने पड़ेंगे, फिर उसमें कलर होंगे। अब लेडीज़ की शूट्स लेते हैं, ड्रेस लेते हैं, उसमें 5-6 कलर होते हैं, साइज़ होते हैं, तो वो बहुत ही खर्चा बढ़ जाएगा। बट उसमें इतना स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में ऐसा चूज़ करो कि जो ईजिली मिल जाए और उसको हम इजीली लिस्टिंग कर सकें और उसमें कोई रिटर्न का लॉस ना हो। ठीक है। सेकंड स्टेप, सबसे फिर चेक करो कि उस पर कमीशन कितना है। मैं आपको अमेजोन का बता दूं, सबका वे भी, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, इन पे जो कमीशन है वो 5% से 25% तक है। आप सोच रहे हो जैसे मोबाइल एसेसरीज, अगर आप मोबाइल एसेसरीज करते हैं तो उस पर अराउंड 20 to 25% अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का कमीशन है। अगर आप उसको 200 रुपीज़ में सेल कर रहे हो तो 50 रुपीज़ उस पर अमेजोन ही ले लेगा, प्लस कोरियर और अदर एक्सपेंसेस, पैकिंग है, तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रोडक्ट ऐसे चूज़ कीजिए कि जिस पे मार्जिन ज़्यादा हो और अमेजोन का कमीशन कम हो। फॉर एग्जांपल के लिए स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट चूज़ कीजिए, किचन के कीजिए, इनकी डिमांड बहुत है और ये इजीली मिल भी जाएंगे, आप इनको इजीली भेज भी सकते हो और उन पे कमीशन भी कम है अमेजोन का। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम अमेजोन पे लिस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास तो ब्रांड ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो इसमें उन्होंने दिया हुआ है जेनरिक ऑप्शन। आप उस पे जाते हैं, अमेजोन वगैरह पे लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे एक जेनरिक ऑप्शन आता है, आप जेनरिक ब्रांड चूज़ करके GTIN एग्जेक्शन ले सकते हो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। याद रहे, किसी और की जो लिस्टिंग होगी उनको बिल्कुल मत ऐड करना, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी अकाउंट्स को सस्पेंड करा देते हैं जो फिर अब नहीं खुलता है। तो अपना ही खुद से करना है, किसी की लिस्टिंग में मैप नहीं करना है। चाहे आपको जैनिक से करना हो या आप जैनिक से नहीं करना चाहते, कह रहे हैं कि आप इसके रिव्यू आएंगे ख़राब हो जाएंगे, हमें तो अपना ही ब्रांड्स का करना है। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो जिस पे आपका नाम लिखा हो, तो उसमें क्या होता है, हमें GTI ऑब्जेक्शन लेनी पड़ती है अमेजोन में। ठीक है। वो कुछ फ़ोटोज़ मांगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो आपको देने होंगे और उसमें हमें GTIN का अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ही GTIN का अप्रूवल मिल जाएगा, आपका ब्रांड से ही नेम शो हो जाएगा अमेजोन पे, आप उस पर सेल कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमें उसकी लिस्टिंग कैसे करनी है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो हमें उसकी जब लिस्टिंग करनी है बड़े अच्छे से करनी है। ठीक है। टाइटल्स का ध्यान रखना है, उसके जो बुलेट पॉइंट है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो पढ़ते ही बंदे को समझ में आना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है, उसमें क्या फीचर्स हैं। उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, इमेज अच्छा दिखेगा जब ही बिकेगा। तो इमेज वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। और अमेजोन फ्लिपकार्ट की गाइडलाइंस है कि जो उनका फर्स्ट इमेज होगी वो हमेशा वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। बाकी आप कलरफुल कर सकते हो बट फर्स्ट आप नहीं कर सकते। अगर करोगे तो वो आपकी लिस्टिंग क्लियर नहीं होएगी, ना ही उस पर ऑर्डर आएंगे। ऐसे नहीं है कि आपने लिस्टिंग की, आपने जैसे कैंडल के ऊपर लिख दिया, दो हैं कि कैंडल पे यार, नीचे लिख दिया कैंडल्स, और उसके कुछ भी अच्छे से टाइटल नहीं डाला, ना बुलेट पॉइंट डाले, ना उसका कोई डिस्क्रिप्शन डाला, फ़ोटोज़ भी ऐसे मोबाइल से खींच के डाल दी, तो उस पर ऑर्डर नहीं आएंगे। ये गलती मत करना। जितना अच्छी उसकी हो सकती हो उसका फ़ोटोशूट कराना, या आज के टाइम पे ऑनलाइन बहुत सारे
टूल्स आने लगे हैं जो आपको फ़ोटोज़ बना के दे देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अमेजोन्स में जो किसी और के उस फ़ोटो होंगे उनको चोरी करके मत लगाना। यू ट्राई करना अपने ही फ़ोटो यूज़ करना, वो कभी भी आप पे क्लेम कर सकते हैं कि इसने मेरे फ़ोटो यूज़ किए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी ई कॉमर्स पे आप लिस्टिंग कर रहे हो तो फ़ोटोज़ हमेशा अपने ही यूज़ करना। उसमें अच्छे से उनका टाइटल्स बनाना और बुलेट पॉइंट करना, डिस्क्रिप्शन करना, इमेज अच्छी करना। नेक्स्ट आता है, क्या होता है कि जैसे हम लिस्टिंग करते हैं, इनकी अकाउंट चल जाता है हमारा, उनकी तरफ से फ़ोन आता है कि हम आपको 2000 क्रेडिट अमाउंट दे रहे हैं, आप इनसे ऐड चलाइए। कभी ये गलती मत करना। स्टार्टिंग में हमें कभी एड्स नहीं चलाने चाहिए। हमें नहीं पता हमारा प्रोडक्ट कैसा है, किस पे कितने ऑर्डर आएंगे। आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इस पर कम ऑर्डर, ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, ये अच्छा नहीं है, इस पर कम ऑर्डर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब ऑर्डर आने होते हैं सब पे आते हैं। ध्यान रखिए, ऐड से स्टार्ट कभी मत करें। ट्राई करो, उन पर डील्स चलाओ, कूपन चलाओ, डिस्काउंट चलाओ, सोशल मीडिया पर शेयर करो। इन सब चीज़ों से ऑर्गेनिक ऑर्डर लेके आओ। जितने ऑर्गेनिक ऑर्डर आएंगे आपका प्रॉफिट होगा। और जितने भी एड्स वगैरह आप लगाओगे, स्पॉन्सर ऐड वगैरह लगाओगे, आपकी इसकी में कॉस्ट बहुत चली जाएगी। ठीक है, आपको लॉस होने लगेगा। आप कहोगे कि यार मंथली में मैंने तो 10,000 की सेल्स की है, ठीक है, कुछ पैसे तो 10,000 में कमीशन ले लिया अमेजोन ने, फिर उसने अपना डिलीवरी के ले लिया, उसमें 2 या 4 रिटर्न्स आ गए, उसके पैसे कट गए, जो बचा वो एड्स के कट गए, मुझे तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये याद रखना, जब आप स्टार्ट कर रहे हो काम, कभी एड्स मत चलाना। ऑर्डर स्टार्टिंग में कम आएंगे बट आएंगे। वेट करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वेट करना। आपके ऑर्डर अच्छे आएंगे, टाइम लगेगा बट आएंगे। बट एड्स वगैरह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो जितने हो सके ट्राई करो कि ऑर्गेनिक आपकी ऑर्डर रहें। अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करो, कीवर्ड्स इंप्रूव करो, इमेज अपडेट करो, प्राइसिंग एडजस्ट करो। जितने अच्छे से देखो कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो उनके क्या प्राइस हैं। ऑटो प्राइस यूज़ करो, अमेजोन में फीचर आया ऑटो प्राइस का, उससे आपकी लिस्टिंग ऊपर उठेगी, वो यूज़ करो। जितने भी फेस्टिवल आते हैं उस पर स्पेशल कूपन लगाओ, स्पेशल डिस्काउंट दो, वो यूज़ करो। तो ऑर्डर आपके 100% आएंगे, टाइम लगेगा बट आएंगे। ठीक है। और आज के टाइम पे इतनी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कोर्स मत ज्वाइन करना है कि नहीं जी हमें तो कोर्स करना है या किसी से मैनेजमेंट का कोर्स करना है। नहीं, कुछ मत करना, खुद से करना। सब कुछ ऑर्डर वगैरह आपको अच्छे आएंगे बट टाइम देना होगा आपको बिजनेस को। जब आपके ऑर्डर अच्छे आने स्टार्ट हो जाएं, आप एफबीए यूज़ कर सकते हो। जो भी आपका स्टेट होगा, सपोज करो आपके जो स्टेट आपकी जीएसटी है वो यूपी से है, तो आप यूपी के एफबीए में ही रख सकते हो। ये नहीं कि आप नोएडा में हो तो अमेजोन का एफबीए लखनऊ है तो आप यहाँ, तो हमारे पास तो दिल्ली, हम दिल्ली में रख देते हैं, आप दिल्ली में नहीं रख सकते। अगर आपको दिल्ली की एफबीए यूज़ करना है तो आपको दिल्ली की जीएसटी अलग से लेनी होगी, अदरवाइज़ आपको लखनऊ ही इनके वेयर हाउस में एफबीए में पहुँचाना होगा। इससे बेनिफिट भी है कि वहाँ पे जाते ही आपके ऑर्डर्स बहुत बढ़ जाएंगे, एफबीए में जाते ही ऑर्डर्स बढ़ते हैं। ठीक है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और फास्ट डिलीवरी होती है। क्या होता है कि हमारे पास तो ऑर्डर आया कि दोपहर को आ गया, वो नेक्स्ट डे जाएगा या 2 दिन बाद जाएगा। आप संडे आपने हॉलीडे डाल रखा, सैटरडे कोई ऑर्डर आता है तो मंडे को जाएगा। बट एफबीए में नहीं होता है, जैसे ही ऑर्डर आता है वहाँ पे करके हर 2 घंटे बाद ऑर्डर्स निकलते हैं। तो एफबीए में रखना एक अच्छा ऑप्शन है। इससे इंक्रीज़ होते हैं, आपको मतलब टाइम भी बचता है, आपको कोई पैकिंग नहीं करनी, सिर्फ आपको अपने मेंटेन करके रखना होता है, ऑप्टिमाइज़ करनी होती है लिस्टिंग। बट एफबीए के कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, आपको वहाँ पे पैकिंग का, रखने का कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा क्वांटिटी मत भेजें, थोड़ी क्वांटिटी भेज के देखें कि कैसा रेस्पॉन्स आता है। जब अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो फिर नेक्स्ट दोबारा अपना लॉट भेज दीजिए। ठीक है। उसके बाद आता है जब आपको लगता है कि हाँ अब मेरा अच्छे ऑर्डर आने लगे हैं, मुझे नॉलेज हो गई है, उसके बाद अपना ब्रांड बिल्ड कीजिए। ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कीजिए। ट्रेडमार्क आपको अराउंड इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 6 to 8 thousand, किसी भी सीए से कहीं से करके ट्रेडमार्क अप्लाई कीजिए। बट ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले नाम चेक कर लीजिए कि वो नाम कोई यूज़ तो नहीं कर रहा है। अगर कोई यूज़ कर रहा होगा तो आपके पैसे चले जाएंगे और वो अप्रूवल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले अच्छा है कि चेक करें कि आप जो हम नाम ले रहे हैं ब्रांड का वो कोई यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है। ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब आपका ट्रेडमार्क आ जाएगा, आप वहाँ पे उस पर टीएम या आर लिख सकते हैं अपने ब्रांड पे। ठीक है। वेबसाइट बनाइए,
बड़े सिंपल है। आज के टाइम पे तो वेबसाइट में कोई खर्चा नहीं आता है। सोशल मीडिया चैनल बनाइए, वहाँ से उसको अपने प्रोडक्ट की ऑर्डर लीजिए। वेबसाइट बनाने के आपके कुछ अपने बेनिफिट्स भी हैं। आपकी जैसे आपका ब्रांड नेम अमेजोन पे चलने लगेगा, ऑर्डर आने लगेगा, आपको अपनी वेबसाइट का भी ऐड करोगे कि हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे ऑर्डर आने लगेंगे तो उस पर क्या होगा कि आपको कोई रेफरल फीस नहीं देनी होगी, उनका जो कमीशन होता है वो कोई नहीं देना होगा, वो बच जाएंगे, तो आपको उस पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो वेबसाइट पे आपका ब्रांड बिल्ड होगा, आपका नाम होगा। तो अपनी वेबसाइट बनाओगे, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। सोशल मीडिया पे कीजिए, इंस्टा पे अपना अकाउंट बनाइए, यूट्यूब पे बनाइए, उस पर अपनी रील्स डालिए, ब्रांड का डालिए कि परचेज करने पे हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई कमीशन नहीं देना है, तो आप उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उस पैसे को ऐड में यूज़ कर सकते हो अपने ग्रो करने के लिए। ठीक है। जब आपका चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए, आपको नॉलेज हो जाए कि हमारा प्रोडक्ट चल सकता है, ठीक है, तो आप अमेजोन में एक ऑफ़र है, आप ग्लोबल सेलिंग भी कर सकते हो, आप इंटरनेशनल सेलिंग कहीं किसी भी कंट्री में कर सकते हो इंडिया से ही। उसके भी दो सॉल्यूशन है, आप उनके ऐप में भी रख सकते हो, यहाँ से जब ऑर्डर है पैक करके भी भेज सकते हो। और अमेजोन एक चीज़ और अच्छी कर दी, जब आपके यहाँ पे रिव्यू आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट पे, तो वही रिव्यू वहाँ पे दूसरी कंट्री में भी शो कर, आपको नई लिस्टिंग नहीं करनी होगी, जो सेम चीज़ ही शो करेगा। अगर आपके यहाँ पे अच्छे रिव्यू हैं और वही चीज़ फिर यूएसए में शो होगी, वहाँ पे अच्छे रिव्यू होंगे, तो ऑर्डर वहाँ पे इजीली आ जाएंगे। बट इसके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, तो ट्राई करो कि कम से कम जो आपका प्रोडक्ट, अगर आप ग्लोबल सेलिंग करने की सोच रही हो, उसकी कॉस्ट कम से कम 1000 से ज़्यादा हो, अच्छा प्रॉफिट हो, मार्जिन हो, जब ही करना। कोई ऐसा छोटा प्रोडक्ट मत करना जो 100-200 रुपीज़ का हो, तो उस पर मार्जिन नहीं निकल पाएगा। और ये जब करना, जब आपका अच्छे से ब्रांड बिल्ड हो जाए, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। अगर कोई कहेगी नहीं जी मैं आपका इंटरनेशनल ग्लोबल मैं सेल करा दूंगा, मैं संभाल लूँगा, कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट मुझे दे दो, एक कमीशन दे दो, तो उसको बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसमें ऐड चलते हैं तो ऐड भी डॉलर्स में ही चल देंगे वहाँ पे, तो वो खर्चा भी, एक्सपेंसेस भी है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जैसे अभी आपको बताया, अननेसेसरी कोर्स को जितना हो सके अवॉइड करो। खुद सीखो, स्टेप बाय स्टेप खुद ग्रो करो, खुद से नॉलेज लो। गूगल लो, चैट जीपीटी लो, यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं कैसे ऐड चलाते हैं, सब कुछ, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग और फोटोज़ के लिए बहुत टूल हैं। तो इन सब को हो सके तो वो यूज़ करो, बाहर की सर्विस मत लो। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, खर्चा आएगा, बट प्रॉफिट इतना नहीं आएगा। जितना आप खुद से करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, आगे के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे अकाउंट मैनेजमेंट के लिए आप किसी भी बात करोगे, मिनिमम 10,000 से कम कोई नहीं करता है। तो उसको हो सके तो खुद से ही कीजिए, खुद से बनाइए, खुद से अपना ब्रांड बिल्ड कीजिए। आपको खुद से नॉलेज हो जाएगी तो आप अकेले ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो, उन सब पे कर सकते हो, खुद लिस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी इशू है कि मतलब कैसे करना है, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सर्च में कैसे प्रोडक्ट सर्च करना है, कौन सा करना है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आप रिटर्न नहीं कर सकता क्लाइंट, जैसे आपने बहुत से देखे होंगे कि आप मोबाइल मंगाते हो या कुछ भी मंगाते हो, तो वो कुछ कैटेगरी ऐसी होती है इसमें रिटर्न नहीं होता। आप अगर मोबाइल आपने मंगा लिया, एक बार रिसीव कर लिया, तो आप अमेजोन को रिटर्न नहीं कर सकते, चाहे आपको कुछ भी इशू हो। रिप्लेसमेंट हो सकती है बट रिटर्न नहीं हो सकती, कुछ में रिप्लेसमेंट भी नहीं है। तो आपको कुछ भी ऐसी हेल्प चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करने का स्टार्ट सोच रहे हैं, आप एक्स्ट्रा इनकम की सोच रहे हैं कि कैसे हमें एक्स्ट्रा इनकम करनी है, तो वो सब मैं आपको गाइड करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या क्या मुझसे हेल्प चाहिए, मैं सब आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लिस्टिंग करके भी दिखाऊंगा कि अमेजोन पे कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैसे ब्रांड लेते हैं, A+ लिस्टिंग कैसे होती है, वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। थैंक यू।